नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। होली का त्योहार जो जीवन में रंग, खुशी और उत्साह लेकर आता है, उसका उत्साह हर तरफ नजर आने लगा है। धुलंडी से पहले होता है होलिका दहन। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी तरह से कायम है। इस साल होलिका दहन की तारीख को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। कोई कह रहा है कि 2 मार्च को होलिका दहन होगा, कोई कह रहा है कि क्या होलिका दहन इस बार 3 तारीख को है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि 3 मार्च को ही होना चाहिए। आखिर होलिका दहन कब होगा, 2 तारीख को यानी 2 मार्च को या 3 तारीख को यानी 3 मार्च को? कौन सा शुभ समय है होलिका दहन का? सूतक काल कब होने वाला है, क्योंकि चंद्र ग्रहण 3 तारीख को है, तो सूतक काल कब से लगेगा, कब तक रहेगा, होली की पूजा कब होगी, कैसे करनी है, क्या पूजा विधि होगी, क्या सामग्री पूजन में होना चाहिए विशेष तौर पर, और होलिका दहन वाले दिन आपको विशेष तौर पर क्या ध्यान भी रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही आपके पास धन की कमी ना हो या आपके जो काम अटके हुए हैं, बाधाएं आ रही हैं, होलिका के दहन के दिन कैसे आप अचूक उपाय करके इनको खत्म कर सकते हैं, इन बाधाओं को, समस्याओं को बताएंगे आपको। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं हमारे मेहमान। शो की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे होलिका दहन का पूजन, मुहूर्त और उपाय। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौर जी, ज्योतिषाचार्य, जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पंडित बंशीलाल शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य, जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश पारिक जी, ज्योतिषाचार्य, जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर पारुल चौधरी जी जुड़ी हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी स्वागत है। और पारुल जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। होलिका दहन पूजन भी होगा, पूजा सामग्री चाहिए, कैसे पूजन करना है, कब करना है, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कौन सी तारीख है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि होलिका दहन का महत्व क्या है। जी बिल्कुल जी, राजस्थान के सभी दर्शकों को होली दहन और होली की और भक्त प्रहलाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप अभी होली की आपने सवाल किया, पहले तो इस बार की होली बहुत ही खास है। इसलिए नहीं ग्रहण लग रहा है, इसलिए नहीं कि बहुत सारे मुहूर्त निकल के आ रहे हैं और राशियों के लिए बहुत शुभ समाचार भी आ रहे हैं और बड़े बड़े सहयोग भी बन रहे हैं। इसलिए भी खास है कि रंगों का त्यौहार होता है, एक मिलन का त्यौहार होता है। और अगर हम होलिका दहन की बात करते हैं तो होलिका दहन में खाली बुराई को ही नहीं हमने जलाना होता, ये बहुत सारी चीज़ों को जोड़ती भी है। सिर्फ जलाने के काम नहीं आती, आपको संकल्प नहीं लेना होता। और ये सिर्फ भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई कथा से जुड़ी हुई नहीं है। ये होली हमारे प्रेम का त्यौहार भी है, रंगों का त्यौहार भी है। और अगर इतनी सारी नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता भी हम छोड़ते हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें और हम सोशलाइज भी देखें तो नकारात्मकता हम छोड़ते हैं, सोशलाइज होते हैं, मिलते हैं, बुराइयों पे अच्छाई की जीत होती है। हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को त्यागते हैं, बुरी आदतों को त्यागते हैं। हम आज के दिन में कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं कि हमको ये छोड़ना है और आगे बढ़ना है। और इसी वजह से हमारी चीज़ें जो होती है, नए साल की शुरुआत होती है, विक्रम संवत भी शुरुआत होने वाली है और हमारा नया साल शुरुआत होने वाली है। अभी साथ ही साथ अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कृषि की, उद्योग की, तो नई एग्रीकल्चर आएगा, तो वो भी हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। फसलें बढ़ती हैं, कृषि के लिए वो भी अच्छा है। मौसम चेंज होता है, तो बहुत सारी एक साथ ही चीज़ें होती हैं। तो ये जो माहौल होता है ना, बड़ा खुशनुमा भी होता है। अब नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रहण अक्षर सुनते ही, शब्द सुनते ही हमारे कान में क्या आता है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो देखिए, सूर्य हो या चंद्र हो, दोनों ही धरती के बहुत क्लोज है। तो और हमारी जितनी भी गणनाएं होती हैं ना, सूर्य और चंद्रमा को लेकर ही होती है। जब अगर हम सूर्य को हटा दें और सेकेंडरी हम देखें, प्राइमरी के बाद हम सेकेंडरी देखें, तो चंद्रमा से ही राशियाँ देखी जाती हैं। चंद्रमा में हमारे 70% जो इमोशंस है और जो पानी है, चंद्रमा की वजह से ही है। और धरती के इतने क्लोज होने की वजह से, जैसे कि ग्रहण
ग्रहण पड़ रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अचूके हम रहेंगे, हमारे पे असर नहीं होगा, राशियों पर नहीं होगा, आपके और मेरे जीवन पर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ग्रहण का असर होगा, ठीक है, जैसे कि भारत में देखने को भी इस बार मिलेगा। तो हाँ, असर तो है, थोड़ा बहुत है, असर रहने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये चंद्र ग्रहण है तो हमें होलिका दहन कब करना है? 2 तारीख को, 3 तारीख को? इसका शुभ समय क्या है? कब होलिका दहन करने का जो कंफ्यूजन है वो कैसे खत्म होगा? पुरुषोत्तम गौड़ जी, सर, चंद्र ग्रहण सूतक काल कब से शुरू होगा? होली कब मनाएं? होलिका दहन कब मनाएं? बेसिकली 2 तारीख को या 3 तारीख को? देखिए मेघा जी, होली का दहन शास्त्रोक्त मुहूर्त की बात करें तो निश्चित रूप से भद्रा रहित ही होली का दहन शास्त्रोक्त होता है। इस बार सायंकाल 5:55 से अर्धरात्रि के बाद यानी दूसरे दिन प्रातः 5:32 तक भद्रा रहेगी और भद्रा शास्त्रोक्त काल के लिए निषिद्ध मानी गई है। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि भद्रा का पुच्छ में आप दहन कर सकते हैं। तो ऐसे में होली का दहन जो है 1:25 से लेकर के और रात 2:37 के मध्य होली का दहन करना शास्त्रोक्त होगा 2 तारीख को, 2 तारीख की रात को। अब हम बात करते हैं कि 3 तारीख को जो ग्रहण योग है और जो ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण जो भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ये ग्रहण 3:21 से शुरू होकर के और 6 सायंकाल 47 तक रहने वाला है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में ग्रहण जो है लगने से पूर्व 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इसलिए जो ये ग्रहण है इसका सूतक है 6:23 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे में जो रंगों की होली है, जो होली दहन के दूसरे दिन होती है, तो बड़ी कॉमन बात है, बड़ी साफ सुथरी सी बात है कि जब दूसरे दिन 3 तारीख को ग्रहण है और सूतक लग गया, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते, मंदिरों के पट कपाट बंद रहेंगे। ऐसे में भगवान को रंगों के साथ में भगवान के रंग लगा करके फिर हम आदमियों के लगाते हैं। चाहे घर में आपकी फोटो है, तस्वीर है, तो वहां लगाते हैं, मंदिरों में लगाते हैं, आराध्यों को लगाते हैं, या इस प्रकार से जो है वो शुरू किया जाता है रंग की होली खेलना। जब कपाट बंद रहेंगे, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, तो फिर 3 तारीख को आप होली नहीं खेल सकते, क्योंकि भगवान को नहीं लगाएंगे तो शुरू कैसे करेंगे? एक बात। नंबर 2 बात, सूतक काल के दौरान तो व्यक्ति कोई बीमार हो या बालक हो, इनको छोड़ करके भोजन भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते। सूतक काल के दौरान भजन करें, जप करें, गुरु का दिवा मंत्र का जप करें, हवन करें, ये कार्य तो बड़े शुभ माने जाते हैं। सूतक काल के दौरान तो किसी भी प्रकार का जो है गर्भवती महिला को नुकीली चीज का ये सूतक काल और चंद्र ग्रहण के बारे में आप सर बता रहे हैं। बंशीलाल जी, सर जैसे पुरुषोत्तम गौड़ जी ने बताया कि भाई एक समय है 2 तारीख को ही हमको होलिका दहन करना है, ये तो साफ है। अब होलिका दहन का वक्त क्या देर रात का ही है या कोई और मुहूर्त भी हो सकता है, शाम ढले या फिर उसके अलावा भी कोई मुहूर्त है होलिका दहन के? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आदरणीय गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। देखिए, निर्णय सिंधु में एक श्लोक आता है, भद्राद्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नरपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। अर्थात जो 2 कार्य होते हैं कदापि भूल करके भी हमको भद्रा के अंदर नहीं करना चाहिए, यानी कि श्रावणी कर्म राखी का रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी कि होली का दहन भूलकर भी हमको भद्रा के अंदर नहीं करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि 2 मार्च चतुर्दशी सोमवार के दिन 5:55 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो 3 मार्च मंगलवार को शाम को 5:07 तक रहेगी। तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना शास्त्रोक्त बताया गया है, अर्थात 2 मार्च को होलिका दहन करना उचित रहेगा।
परंतु जैसे कि गुरुजी ने भी बताया है कि 2 मार्च को 5 बजकर शाम को 55 मिनट से और 3 मार्च सुबह 5 बजकर 32 मिनट तक भद्रा रहेगी। तो भद्रा काल में कदापि भी भूल करके होलिका दहन नहीं करना चाहिए, परंतु इसका एक अल्टरनेट हमारे शास्त्रों में निकाला गया है। निर्णय सिंधु के अनुसार जब भद्रा पुच्छ रहेगी, रात्रि 2 मार्च की रात्रि यानी कि 3 मार्च आ जाएगा, तो रात्रि 1:25 से 2:37 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें होलिका दहन करना शास्त्रोक्त रूप से बड़ा उचित रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। इसीलिए 2 मार्च की रात्रि में ही होलिका दहन यानी कि 3 मार्च जब आ जाएगा तो 1:25 से 2:37 तक ही होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है सर। अब गिरीश पारिक जी, सर होलिका दहन 2 तारीख को, 4 तारीख को होली रंगों वाली खेली जाएगी, बीच में चंद्र ग्रहण आ रहा है, क्या इसका कोई प्रभाव रहने वाला है? देखिए मेघा जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जी के जो हमारे दर्शक हैं उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं, गौर साहब हैं, शास्त्री जी हैं, पारुल जी है, आप सभी को बारंबार प्रणाम करके और अपनी राय रखना चाहूँगा। देखिए क्या है कि ग्रहण जो है वो कभी भी शुभ माने नहीं गए हैं हमारी संस्कृति के अंदर। अभी 17 तारीख को सूर्य ग्रहण था, हालांकि भारत में दृश्य नहीं था। उसके साथ साथ में अब ये चंद्र ग्रहण आ गया है, हालांकि ये आंशिक है। कुछ जगह पे पूर्वोत्तर देश के भागों के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देगा। दिल्ली जयपुर के अंदर इसकी अवधि बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बोल सकते हो कि आधे घंटे से भी कम समय की अवधि है, लेकिन खगोलीय घटना है। और जब जब ये घटनाएं होती हैं विश्व पे और संपूर्ण जो भूमंडल है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी आप देख भी सकते हैं जिस हिसाब से जो पंचग्रही योग चल रहे हैं, पहले मकर राशि में था, कुंभ राशि में 17 तारीख को ग्रहण आया, अब वापस से ग्रहण है। तो अभी आपने देखा है कि आज ही ईरान वाला जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया है, इधर भारत के पास में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो गया है। वैसे भी 2026 के अंदर कोई बहुत शुभ सूचनाएं मिलने वाली ज्यादा है नहीं, अभी कुछ मई जून जुलाई के अंदर कुछ आतंकवादी घटनाएं भी होने वाली हैं। तो ग्रहण तो देखिए शुभ नहीं है। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। समुद्र, नदियां और जितना भी जल जो है पृथ्वी पे उसका प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, इमोशंस का कारक है ना, सेंटिमेंट का कारण है। तो ये निश्चित रूप से हमारे भावनात्मक उतार चढ़ाव को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही साथ में चूंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि के अंदर है, तो स्पेशली अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं राजस्थान और एमपी और दिल्ली, यहाँ पे थोड़े से जन आंदोलन, थोड़े से उपद्रव और आगजनी जैसी घटना भी हो सकती है। चूंकि चंद्र ग्रहण है इसलिए बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा आएगा। आप अतिवृष्टि देख सकते हैं, समुद्री तूफान देख सकते हैं। भूकंप तो देखिए ग्रहण के बारे में आते ही आपको बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर भूकंप की न्यूज भी मिलने वाली है। अब मैं आपको ये बताऊं कि देखिए इसमें जो सावधानी है गुरुगणों ने बताई दिया है कि खाना पीना बिल्कुल वर्जित है। हाँ, वृद्ध और बीमार और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत इसके अंदर है। लेकिन मैं ये बोलूंगा ग्रहण का जो ड्यूरेशन है लगभग 3:20-23 से लेकर के 6:47 तक का, तब तक आपको ना भोजन करना है ना पानी पीना, यहां तक कि मल मूत्र विसर्जन भी वर्जित है, यानी आपको वॉशरूम भी यूज नहीं करना है। करना क्या है, देखिए मैं आपको बोलूंगा कि नाम जब श्रेष्ठ है या गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है वो करना चाहिए, क्योंकि ओम प्रणव है तो ओम का आप उच्चारण तभी कर सकते हैं जब आपको गुरु प्रदत्त है। नाम जप करिएगा, स्तोत्र पाठ करिएगा, और ग्रहण खत्म होने के बाद में नहाने के बाद में आप स्वच्छ वस्त्र पहन के चांदी की एक लोटिया के अंदर गंगा जल मिला, पानी मिला करके उसमें सफेद चंदन डाल के, थोड़ा सा पुष्प डाल के व्हाइट कलर का, और थोड़ा चावल डाल करके, इत्र डाल करके और चंद्र अर्घ अर्पण करिए, उससे जितनी भी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, चंद्र ग्रहण की बात हो गई, और अब एक बार फिर से होलिका दहन की अगर बात करें, क्योंकि एक दिन पहले ही होलिका दहन हम करने वाले हैं। पारुल जी, होलिका दहन करें उसके लिए, क्योंकि पूजन करते हैं हम लोग, पूजा सामग्री भी लेते हैं, उपाय हालांकि क्योंकि अभी आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए जब हम होलिका दहन करने वाले हैं और किस तरह से पूजन करना होगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पूजा जब भी हमको करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी का भी दिन पड़ता है और हम प्रदोष में ही पूजा करते हैं। तो हमारे गली नुक्कड़ में जो चौराहे होते हैं मेन, तो चौराहे पे ही पूजा की जाती है, क्योंकि बोला जाता है वहाँ पे हमारे पितरों का भी वास होता है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलजुल कर, जितने भी जो आपकी सोसाइटीज़ हैं या जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, वहाँ पे लकड़ी का ज़रूर पूरा ढांचा सा बनाया जाता है। तो अपने अपने घरों से देखिए, अभी तो वो वाली रीतियाँ नहीं रह गई हैं कि आप अकेले जाएं और अकेले पूजा कीजिए, तो आपको ये सामग्री डालनी है। तो मैं बोलूँगी जहाँ पर भी ढांचा उसका बना हुआ है, अपने घर से गाय का उपला ज़रूर लेकर जाएं, साथ में सुपारी लेके जानी है, पान लेके जाना है, नारियल लेके जाना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से लेके जानी है। साथ में आपको कपूर ज़रूर उसमें अग्नि में प्रवाहित करना है, अपने बच्चों की नज़र उतार के, अपने घर की नज़र उतार के। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने हमेशा देखा है होलिका दहन में लोग ना जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो ज़रूर डालते हैं, लेकिन हम कभी भी पुष्प को अग्नि के में डाला नहीं करते हैं। तो पुष्प नहीं डालते हैं कभी भी, तो आप उसको ना डालिए। पुष्प आप साइड में रख सकते हैं या उसका गोला बना के, गोल चक्र बना के आप बाहर को रख सकते हैं, लेकिन आप पुष्प को कभी भी अग्नि में नहीं डालते हैं। तो आप ये कार्य ना कीजिएगा। और जितना हो सके अपने बच्चों को लेके जाइए, क्योंकि आज के दिन लोग व्रत बहुत करते हैं। तो सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहन के गंगा जल से स्नान करके आप व्रत कीजिए। शाम को नहीं, अब तो आपको रात्रि में ही व्रत खोलना पड़ेगा, पारण करना पड़ेगा। तो आप रात्रि में जब व्रत खोलेंगे, वैसे तो मैं बोलूँगी जो दूसरा मुहूर्त पड़ रहा है हमारा, तो दूसरा मुहूर्त हमारा सुबह का पड़ रहा है 3:30 बजे के बाद का। तो अगर किसी को पूजा करनी है अकेले में या अपने घर में पूजा करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अपने हवन कुंड में आप पूजा कर सकते हैं अपने घर के। 3:30 से लेके सूर्योदय से पहले पहले आपको पूजन करना होगा। जिनको भी इस टाइम पे प्रदोष काल से दिक्कत है या भद्रा से दिक्कत है, तो ये वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, आप तब भी कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अपने हवन कुंड में पूजा कीजिएगा और अपने घर के सारे सह परिवार मिलके, अपने पूरे घर के परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाइएगा, माँ की पूजा कीजिएगा। वहाँ पे भक्त प्रहलाद के नाम का आप अपने बच्चों को तिलक लगाइएगा। और जो राख और लकड़ी जो लोग लेकर आते हैं, मैं बोलूँगी मत लेकर आइएगा। ये बहुत लोगों ने उपाय बना दिया है कि लकड़ी घर में लानी बहुत शुभ होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग उसमें अपनी नकारात्मकता जलाते हैं। आप जलाने जा रहे हैं, आप लेने नहीं जा रहे हैं अपने घर में। तो आप वो अपनी चीज़ें जो है आप देने जा रहे हैं, नकारात्मकता हम दे रहे हैं, आप अपने घर में ना लेकर आइएगा। वहीं पे तिलक लगा सकते हैं आप, उसी राख का या आप चंदन का या फिर हल्दी का। जब हम वहाँ पे पूजा करते हैं तो हम हल्दी भी वहाँ पे अर्पण करते हैं, उसी हल्दी का तिलक लगाइए और अपने घर में आपको वापसी आना है, लेके आपको नहीं आना है, लेके नहीं आना है। पुरुषोत्तम जी, सर पूजन विधि में कुछ विशेष हमको ध्यान रखना है कि जब हम पूजन कर रहे हैं होलिका दहन में, तो हमें कुछ खास ख्याल रखना है और कुछ चीजें जिनसे हमको बचना होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से ये होली का जो दहन है, इस पर एक पारंपरिक तौर पर एक कथा है और बड़ा सा सरल सी कथा है जो सभी जानते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा से बड़ा विरोध करते थे और प्रहलाद भक्त जो है भगवान विष्णु की आराधना में बिल्कुल तल्लीनता से लगा हुआ था। ऐसे में उसको ये कष्ट हुआ कि इसकी भक्ति को मैं देखता हूँ और ये भक्ति इतनी करता है, इसका क्या है। तो ये फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन जो एक लकड़ी बबूल का हम चौराहे पे लगाते हैं और फिर उसको 1 महीने पहले डांडा के रूप में रोपा जाता है और उसके बाद में फिर 1 महीने बाद उसको जलाई जाती है। तो जो भक्त प्रहलाद को वहां बैठाया गया, वो होलिका की गोदी में, होलिका को ऐसा आशीर्वाद था कि वो कभी अग्नि से जलेगी नहीं और उनको ये लगता था कि प्रहलाद जल जाएगा। तो प्रहलाद जो अच्छे कर्म और नेक नीति पर था तो वो तो बच गया, लेकिन जो दुष्प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने एक रंजिश के तौर पर, एक गलतफहमी के तौर पर, एक अहंकार के तौर पर, एक कह सकते हैं कि बहुत ही मूर्खता के तौर पर जो उनको जलाना चाहा प्रहलाद को, वो खुद जल गए और होलिका जल गई। तो ये होलिका के दहन पर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये हवन आदि का जो कुंड का बहन जी कह रही थी, ये कुंड आदि में हवन नहीं करना चाहिए और ये केवल चौराहे पे जो है बबूल को लगा के जो होली का दहन होता है वो ही करें। मैं इसमें इनकी बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन चूंकि शास्त्रोक्त बात मुझे नहीं लगी इससे मैंने बोला और शायद इसलिए बोला कि लाखों लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, कहीं गलती ना करें। इसको जो है निश्चित रूप से चौराहे पर जाके जलाएं और जो आर्थिक तंगी में परेशान है वो नारियल और सुपारी अर्पित करें। इसके साथ ही आप अपनी राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं। जैसे मकर राशि के लिए काला तिल,
कंबल का दान करें। धनु राशि के लिए पीली वस्तुओं आदि का दान कर सके। और नजर रोग यदि आपके पास में घर में किसी परिवार के सदस्य को लगी है, आपके पास आसपास को रहते हैं उनको नजर लगी है, तो कच्चा सूत होता है उसको पैर से और सिर तक का नापे और माप करके उसको होलिका में जला दें। इसके अलावा ऋण मुक्ति के लिए होलिका की अग्नि में नारियल के 4 उपाय दिए गए हैं। नारियल को 7 या 21 बार घुमा करके अग्नि में डालें। और देखिए ये जो अग्नि है ये शुद्ध वाले, सर्वशुद्ध वाले, मन वाले शास्त्री है, ये शुद्ध है और शुद्ध से भी सर्वशुद्ध है, क्योंकि भगवान का वास जो होता है वो केवल अग्नि और जल में ही होता है। आप देखते हैं जब हम यज्ञ करते हैं, आहुतियां करते हैं, तो सारे देवताओं की आहुतियां करते हैं और जल के बिना कोई भी देवता नहीं होते। तो इसलिए नकारात्मकता का अंत जो करने की बात है वो आप दहन के बाद बची हुई राख भस्म को घर ला करके उसमें थोड़ी सी राख घर के चारों कोने में छिड़क सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ उपाय जानना चाहेंगे और आप सभी से कुछ उपाय ले लेती हूँ मैं, क्योंकि वक्त कम है। थोड़े सभी से उपाय जान लेते हैं। बंशीलाल जी, आपसे सर उपाय जानना चाहेंगे कि होलिका दहन के दिन बहुत सारे उपाय होते हैं। आप चाहे आर्थिक तंगी हो रही हो, पैसे की कमी हो रही हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, बेरोजगार हो, तो ऐसे में कुछ उपाय आप बताएं जिससे लोगों को राहत मिले, समस्याओं का निवारण हो। बहुत अच्छे उपाय गुरुजी ने बताए हैं। मैं कुछ उपाय बताता हूँ कि यदि आपके व्यापार को नज़र लग गई है या घर में आर्थिक तंगी है तो आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, उसके साथ में काले तिल लेने हैं और पीली सरसों लेनी है। इसको आपको लेना है और ले जा करके होलिका दहन के वहाँ पर उसकी 7 या 5 परिक्रमा करके उसको उसके अंदर अर्पित कर दें, होलिका के अंदर। उसके बाद में जब राख ठंडी हो जाए तो थोड़ी सी राख लेकर के आ जाएं और लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या गले में आप रख दें, तो इससे आर्थिक समृद्धि आएगी और घर की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होगी। उस राख को आप जो है 4 कटोरी में, कांच की कटोरी में भर के और अपने मकान के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की नज़र बाधा होगा वो समाप्त होगी और नेगेटिव एनर्जी भी उसके कारण से उससे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और गिरीश पारिक जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ उपाय जो दर्शकों के लिए उनको राहत दिलाएं, समस्याओं से निराकरण हो सके। देखिए, चूंकि होलिका है, हमारे गुरुगणों ने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि चूंकि ग्रहण है तो होली के लिए इन्होंने बता दिया, ग्रहण के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये ग्रहण जो है वो विशेष रूप से मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि और कुछ हद तक मीन राशि के लिए शुभ फलदायक है। क्योंकि ग्रहण सिंह राशि में पड़ रहा है तो सिंह राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मैं बोलूँगा मकर राशि के लिए भी शुभ नहीं है। तो देखिए, ग्रहण का जो उपाय है वो मैं आपको बता दूं, शिव पूजा, महादेव के शिवलिंग की पूजा, उनका अभिषेक, भगवान शंकर पे कच्चा दूध, जल, चावल, श्वेत पुष्प, इनसे आप भगवान का अभिषेक करिए। यह सर्वोत्तम पूजा और उपाय है। उसके साथ ही साथ के अंदर आप सांब सदाशिव नाम जप है वो भगवान का करिए, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप राधा कृष्ण को मानते हैं, राधा कृष्ण का नाम जाप कर सकते हैं। सीताराम, भगवान सीताराम को मानने वाले तो उसका नाम जप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके से आपको ग्रहण को देखना नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखिए। और जब ये ग्रहण का समय होगा 3:20 से 6:47 के बीच में, तब आपको बाकायदा अपने आसन पे बैठ करके बिना किसी मूर्ति को स्पर्श किए, घर के जो मंदिर होंगे उनको आप ढक दीजिएगा, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। और आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, या आपको नाम जाप करना है, या आपको स्तोत्र का जो पाठ है उसको आपको सुनना है या करना है। क्योंकि यह कहा गया है कि ग्रहण के अंदर कोई भी किया हुआ एक भी मंत्र जाप है वो 1000 गुना फल आपको देता है। ठीक है पारुल जी, अब जल्दी से उपाय आपसे कुछ जानना चाहेंगे और कुछ जो होलिका के दहन के दिन हमें नहीं करना है, बच के रहना है उन चीजों से। अभी जैसे मैंने बात करी थी, हवन कुंड में भी आप कर सकते हो दहन, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ वर्जित नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो दूसरी बात रही कि आपने उपाय की बात करी है, उपाय तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन मैं बोलूँगी द्वेष को अगर आप छोड़ देंगे, जेलेसी अगर आप छोड़ देंगे, तो सबसे बड़ा उपाय यही है आपका कि मिलनसार होकर घर में मिलजुल कर रहें। और आपको क्या नहीं करना, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी अपनी राशियों के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग। अगर आप रंग की शुरुआत करते हैं या ईश्वर के साथ आप खेलते हैं, जैसे अगर हम मेष
मेष की हम बात करेंगे, मेष राशि की, तो आप लाल रंग से शुरुआत करेंगे अपने दिन की तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम वृषभ की बात करेंगे तो आप हरे रंग से शुरुआत कीजिए अपने दिन की, या फिर आपको सफ़ेद रंग का आप गुलाल यूज़ कीजिए अपने घर में, तो आपके लिए वो शुभ रहने वाला है। और अगर मैं सारे उपाय की बात करूँ, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हो रही है, कि ग्रहण की भी बात यहाँ पर हो रही है, तो आपने करना क्या है, पूरी रात आपको जल लेना है, जल में आपने कपूर डालना है, और अपने घर में सुबह आपको उसका पोछा लगवाने के बाद जो है वो जल जो है या तो आप बाहर फेंक दीजिए चौराहे पे, या आप नाली में डाल दीजिए। और दूसरा आपको उपाय क्या करना है, घर में कोई बीमार है, पैसा नहीं है, दिक्कत है, कर्जा चढ़ गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ही बीमारियां लग रही हैं, तो आपको एक गुलाब का फूल लेना है, उसमें एक कपूर डालना है, और अपने घर की दहलीज पे खड़े होके 7 बार वार के, होली का दहन वाले दिन की मैं बात बता रही हूँ, उस दिन आपको 7 बार वार के वहीं पे जला देना है और उसको आपको बाहर फेंक देना है। आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो भी दिक्कत है, सब दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, 2 तारीख को ही आपको होलिका का दहन करना है, होलिका दहन करना है। इस बात को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ था, हमारे सभी ज्योतिषाचार्य ने इसको क्लियर भी कर दिया है। तो होलिका दहन और होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार। होली के दिन दिल खिल जा